नमस्ते साथियों, फिल्म ऑन सिल्वर स्क्रीन सिनेमा की बातें इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग के बीच में अरुण तिवारी जी हैं, जिनका पिछले 20 वर्षों से भोजपुरी सिनेमा से नाता है। जिस जमाने में लोग 15 लाख 20 लाख में फिल्में बनाते थे, उस समय में अरुण अरुण तिवारी जी ने 1 करोड़ रुपए की लागत से ज़्यादा बहुत मेगा बजट की विशाल फिल्म रवि किशन जी के साथ इन्होंने दी, जमाई राजा, दूल्हे राजा। ऐसी बहुत सारी फिल्म इन्होंने बनाई है और अरुण कुमार तिवारी जी आज भी भोजपुरी सिनेमा में बहुत एक्टिव हैं, फिल्में बना रहे हैं। आइए आज इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर अरुण कुमार तिवारी जी देंगे। अरुण कुमार तिवारी जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी भोजपुरी सिनेमा की जो पहली फिल्म थी रवि किशन जिनके साथ, जो मेगा बजट की थी, उसकी शुरुआत 2 मिनट में हमारे दर्शकों के साथ में उसका परिचय दे दीजिए। जी नमस्कार। सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार, प्रणाम। जहाँ तक सिनेमा की बात है तो रवि किशन जी के साथ में जो मेरी पहली फिल्म थी वो थी ये मोहब्बतें। और मार्केट के इसमें जो बाज़ार के हमारे माने जाने सब कलाकार थे, अवधेश मिश्रा जी, संजय पांडे जी, आनंद मोहन इत्यादि बहुत सारे लोग जो थे, सब बड़े बड़े सितारे थे इसमें हमारे भोजपुरी के। और जहाँ तक रही बात सफ़र की, तो एक अच्छा सफ़र रहा। और भोजपुरी उस समय अपने पूरे पीक पे थी, पूरे अपने उफान पे थी। कहीं न कहीं आज हम देखें तो उससे ज़्यादा आज का जो है वो है, लेकिन फिर भी उस समय जो था रवि किशन जी का एक तूती बोलता था। एक भोजपुरी सिनेमा को ये लोग कहीं न कहीं उठाने में एक अहम किरदार निभाए हुए हैं। ठीक है अरुण कुमार जी, इस समय आप सर, हमने सुना है कि आपने 2 फिल्में चुनरी के लाज और एक फिल्म और है जो आपने कंप्लीट कर ली है, पूरी कर ली है। आप तो हमेशा से पारिवारिक और सामाजिक फिल्म प्रोड्यूस करते रहे हैं, बनाते रहे हैं। तो थोड़ा इन 2 फिल्मों के बारे में जानकारी दीजिए। इसमें कौन कौन से कलाकार हैं, कहाँ कहाँ शूटिंग हुई है? एक बात मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। 2018 में जिस समय फाइट और एक्शन की मूवी बनती थी, और उस समय जब बड़े से बड़े धूम धड़ाका चलते रहते थे, मैं कहीं न कहीं 2017 में जब सिनेमा लिखाया कि मैं जमाई राजा सिनेमा करने जा रहा हूँ, उस समय हमारे जो राइटर थे वो राजेश पांडे जी थे, जो अभी भी एक्टिव हैं, बहुत कम अभी लिख रहे हैं सिनेमा। तो जब वो लिखना चालू किए तो बोले कि तिवारी जी, आज के ज़माने में जहाँ पर एक्शन फिल्में चल रही हैं, ये सब सिनेमा चल रहा है, तो ये कैसे कौन देखेगा? ये जमाई राजा एक फैमिली ड्रामा है, कौन देखेगा, पसंद करेंगे लोग? तो मैं बोला, देखिए मेरा एक सोच था कि मुझे मतलब कहीं कहीं प्यार था, ये फैमिली ड्रामा से प्यार था कि मैं नहीं, हम करते हैं इसको, देखते हैं क्या होता है। आज संजोग मुझे अपने आप खुद पे गर्व महसूस हो रहा है कि आज सेंसर उठा के देखिए, एक लिस्ट उठा के देखिए कि 2018 जब जमाई राजा मेरा बना था, उसके पहले कितनी फिल्में पारिवारिक बनी थी। जो बीच का दौर था, जिस समय एक्शन मूवी चल रही थी, उस समय शुरुआत जो किया मैं जमाई राजा से, आज एक क्रांति आ गई है। मुझे खुशी होता है कि कहीं न कहीं मैं अपने आप को एक गर्वित महसूस करता हूँ कि एक शुरुआत मैंने एक फैमिली ड्रामा से किया। आज सिर्फ फैमिली ड्रामा और सिर्फ फैमिली ड्रामा चल रहा है। जो मेरी एक लिस्ट है, लंबी फहरिस्त लिस्ट जो है, वो सब कहीं न कहीं मेरा इमोशन, फैमिली ड्रामा और कॉमेडी रहा है। अभी आपने जो 2 फिल्में बनाई हैं उस पर जो फिल्में 2 फिल्म जो मैंने अभी शूट किया है, पोस्ट में है, फिल्में चल रही हैं, बहुत जल्द आप लोगों के बीच में भी आएंगी। 2 चुटकी सिंदूर, जो कि बहुत खूबसूरत फिल्म है। इसमें कौन कौन से कलाकार हैं? इसमें जो है संजय वर्मा जी और विमल पांडे, पल्लवी गिरी और बहुत सारे लोग हैं जो कि उसमें काम किए हैं। बहुत खूबसूरत फिल्म है। आज का तो पता है कि आप कहीं कहीं फिल्मी ड्रामा में आपके भी बोर नहीं होते, क्योंकि हमारे घर की, आपके घर की कहानी रहती है। और दूसरी फिल्म जो बनी है अभी, चुनरी की लाज, नाम से ही महसूस होता है कि कुछ तो है। तो कहीं न कहीं दोनों फिल्में अपने आप में जो है थोड़ा डिफरेंट, पूरी तरह से एकदम अलग हैं, और कंटेंट बहुत बढ़िया है। अभी की जो फिल्में थी वो जो बनाई है चुनरी की लाज, इसमें जो है संजीव कुमार मिश्रा और तनुश्री दत्ता जी ने मेन लीड किया इसमें, और बहुत हमारे साथी कलाकार इसमें काम किए हैं। बहुत सुंदर फिल्म है। बस ये अभी कोशिश है कि बहुत जल्द आप लोगों के बीच इसको मैं ला सकूँ। हम भोजपुरी सिनेमा के दर्शकों से यही निवेदन करेंगे कि अरुण कुमार तिवारी जी की दोनों फिल्में, एक चुटकी सिंदूर और चुनरी के लाज, इस पर अपना प्रेम स्नेह बनाए रखें। जैसे ही ये फिल्म सिनेमा हॉल, टीवी या यूट्यूब पर रिलीज़ हो,
आप इसको अत्यधिक मात्रा में देखिए ताकि सामाजिक और पारिवारिक फिल्मों से भोजपुरी सिनेमा जाना जाए। अरुण कुमार तिवारी जैसे चंद लोगों की वजह से ही आज भोजपुरी सिनेमा बहुत ऊंचाई की ओर जा रहा है और दर्शकों को अश्लीलता से दूर एक सुंदर पारिवारिक फिल्म का अनुभव प्राप्त हो रहा है। ये थी अरुण कुमार तिवारी जी के साथ हमारी एक छोटी सी मुलाकात। इनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। ऐसे ही सिनेमा से जुड़े लोगों से मिलने के लिए और जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फिल्म ऑन सिल्वर स्क्रीन सिनेमा की बातें इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको भोजपुरी सिनेमा से संबंधित, बॉलीवुड से संबंधित जानकारी मिलती रहे। नमस्ते साथियों।